हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज रात आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके डीप इमोशंस क्या हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे, तब तक रीडिंग्स आपको मेरी नहीं पहुंचेंगी। तो बेल आइकन को प्रेस करना और ऑल पे सेट करना जरूरी है। ठीक है, बाकी लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप लोग, तो जल्दी से एक लाइक कर दो ताकि मैं आप लोगों के लिए ढेर सारी प्रेयर्स करूं। ठीक है, जो लोग लाइक करेंगे उनके लिए मैं अच्छे से प्रेयर कर सकूं। ठीक है, बाकी आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एक एनर्जीज को बैलेंस तो कर ही सकते हैं। ठीक है, लाइक के फॉर्म में, कमेंट के फॉर्म में शेयर कर दो, किसी भी 3 लोगों को शेयर कर दो। ठीक है, बाकी अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट? 9105522155 9105522155। ठीक है, तो ध्यान से ये नंबर देखिए और अच्छे से आप अपनी रीडिंग को बुक कराइए। ठीक है, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं, आज रात वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके डीप इमोशंस क्या हैं आपको लेकर, देखते हैं। अगर आपने अभी तक मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में नहीं किया है फॉलो, तो जल्दी से जाओ और फॉलो कर लो। और द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके डीप इमोशंस क्या हैं, आज रात वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। कंपटीशन, ओके, लकी चार्म, ओके, यहाँ पर है सेल्फ कॉन्शियस, यहाँ पर है क्लेमिंग, ओके, यहाँ पर है वुंडेड, यहाँ पर है ड्रीम्स, यहाँ पर है साइकिक हेल्प एंड बॉटम से है लॉस एंड सैडनेस। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं, देख लेते हैं कैमरे में। ओके, यस, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी दिख रही है ना आपके पार्टनर की, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत आज इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं, आज रात इतना मिस कर रहे हैं कि शायद इतना मिस इन्होंने कभी किया हो। ठीक है, बहुत एक दर्द सी, एक तकलीफ सी दिखाई दे रही है, इनको फील हो रहा है, एक दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। यहाँ पर ऐसा महसूस कर रहे हैं ना ये कि जब इन्होंने आपको छोड़ दिया है या फिर ब्रेकअप दे दिया है, सेपरेशन में डाल दिया है, उसके बाद ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनके लिए अब कंपटीशन बढ़ गया है, यानी कि अब आपको मनाना या फिर थोड़ा मुश्किल हो गया है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है आपके लिए काफी सारे ऑप्शंस खुल गए हैं या फिर आप में काफी लोग इंटरेस्टेड हैं। देखो, ऐसा हो ना हो पर आपके पार्टनर को फील हो रहा है। ठीक है, आपके रिश्ते में ना जितनी भी टॉक्सिसिटी थी, जितना भी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स थी, कहीं ना कहीं मतलब इनके अंदर जितनी नेगेटिविटी थी, बेसिकली वो क्लींस होती हुई दिखाई दे रहे हैं, यानी कि क्लींजिंग हो रही है या हो चुकी है आपके पार्टनर की। जिस वजह से जो इंसान आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेता था, जिसकी नजरों में आपकी कोई वैल्यू नहीं थी, या इनको ऐसा लगता था कि कौन मिलेगा आपको, अपने को तो ऐसा सोचते थे कि इनके लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस है पर आपको कौन मिलेगा, मतलब इनसे बेहतर तो कोई मिल ही नहीं सकता। मतलब समझ रहे हो, इनको इतना ज्यादा अपने को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस कह सकती हूँ, या फिर मतलब आपको फॉर ग्रांटेड लेना था। बट अभी क्या देख रहे हैं, या तो ये देख पा रहे हैं या ये फील कर रहे हैं या इनको एहसास हो रहा है कि भाई आपके लिए तो अब लाइन लग गई है। अब आप मतलब आपको मनाना अब ये किस मुंह से आए, क्योंकि आप इनसे बेहतर जो आप डिजर्व करते हो वो आपके लिए है, लाइन में है, मतलब है, रेस में है। अब इनको भी उस रेस में भागना पड़ेगा, क्योंकि पहले क्या था कि आप इनके सामने तो कोई भी नहीं देखते थे, कुछ भी नहीं देखते थे, राइट? सही है ना? क्योंकि आपके लिए इनसे बढ़कर, इनसे पहले कोई नहीं रहा है, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे कोई भी हो। आप
इनके लिए ना बेस्ट रहे हो हमेशा। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब पता नहीं आप किसको चूज करो, अब आपकी लाइफ में कौन आ जाए। इससे पहले तो एक मतलब अंदर से इनसिक्योरिटी लेवल इनका बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये इनसिक्योर फील करना, इतना आपके बारे में सोचना इसलिए हो रहा है क्योंकि जब तक आप इनके साथ थे एक लकी चार्म की तरह थे, मतलब चीजें होते जाना, चीजें काम बनते रहना, चीजें बेहतर हो जाना। पर अभी क्या हो रहा है कि चीजें उस हिसाब से नहीं चल रही है। जैसे अगर कहीं कुछ काम करने जा रहे हैं तो काम अटकते हैं, एक बार में वो काम नहीं होता। हो सकता है आप जब तक थे तो एक बार में काम हो जाता था, तो अटक रही हैं चीजें, अटक रही हैं। चाहे ये बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, इवन कुछ लेने की सोच रहे हो, गाड़ी, घर या फिर कुछ भी XYZ, अगर कोई छोटी चीज भी परचेज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भी नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हो। तो कहीं ना कुछ ऑब्स्टिकल्स लग जा रहे हैं। तो आज ही कहीं ना आपको सोचने पर मजबूर है, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को आज की सिचुएशन से, या फिर अपनी सिचुएशन को पहले जब ये आपके साथ थे तो सब कुछ कितना सब कुछ सही था, इनके अकॉर्डिंग चलता था, सब कुछ इनके हिसाब से था। तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस तो है इनकी लाइफ में, और जो कि दिख रहा है आपकी इनकी लाइफ में है। और आज पहले भी थी पर ये फील नहीं करते थे या फिर इतना सोचते नहीं थे। पर आप हो एक उजाले की तरह हो, एक पॉजिटिविटी की तरह हो, एक फ्रेशनेस की तरह हो। आप हो तो सब कुछ है इनकी लाइफ में, सब कुछ अच्छा है। आप नहीं हो तो फिर कुछ भी नहीं है, ऐसा महसूस कर रहे हैं। हाँ, इन्होंने आपको दर्द दिया, तकलीफ दी, घाव दिया, दिख रहा है वुंडेड का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं अब एग्जैक्टली वही घाव, वही तकलीफ इनको कहीं और से रिटर्न हो रही है, पर हो जरूर रही है। या फिर इनसिक्योरिटी आपको भी होती थी ना, इनको लेकर इनसिक्योरिटी, कहीं किसी और का ना हो जाए या किसी और की ना हो जाए, किसी और से ना बात कर ले। जो इनसिक्योरिटी आप फील किया करते थे एक समय में, मे बी आज भी करते हो आप में से कुछ लोग, जो भी है आज ये भी इनसिक्योर फील हो रहे हैं, इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, इनको भी तकलीफ हो रही है। ये भी नहीं देख सकते भाई आपको, अगर आप किसी को नहीं देख, इनको किसी और के साथ नहीं देख सकते तो क्योंकि इनका प्यार है आपके लिए, ये भी नहीं देख सकते आपको किसी के साथ। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स, डिवाइन, मुझे दिख रहा है कि इनको ना सपनों के थ्रू, क्योंकि सपने आ रहे हैं आपके बारे में सोचते चले जा रहे हैं, तो इनको कहीं ना कहीं सपनों के थ्रू, हाँ दिख रहा है, यूनिवर्स इनसे कनेक्ट कर रहे हैं। आपके सपने दिखाना, बार बार आपके बारे में सोचना चल रहा है, माइंड में चल रहा है, आप चल रहे हो और बहुत स्ट्रांगली चल रहे हो आप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर में ना बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हुए हैं। आपके रिश्ते से जो नेगेटिविटी थी इनकी तरफ से, जो थी ऑब्वियस सी बात है इनकी तरफ से ही थी, तो वो क्लिंस हो गया है, बेसिकली वो नेगेटिविटी खत्म हो गई है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना क्लैरिटी से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को देख पा रहे हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना मिस करते हैं, ये नहीं रह सकते आपके बिना। तो डेफिनेटली यहां पर दिख रहा है, स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि बस हर जगह आप ही के बारे में सोच रहे हैं, हर जगह आपको ढूंढ रहे हैं, हर किसी में आपको देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से, डिवाइन से, गॉड से एक चाह रहे हैं कि कोई तो इनको मतलब कुछ तो ऐसा मिले जिससे ये कोई सिग्नल ही मिल जाए कि आप इनके हैं, ये आप इनसे दूर नहीं हुए हो, चीजें बेहतर अभी भी हो सकती हैं। तो वो बस उम्मीद लगा के बैठे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे साइकिक हेल्प लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए ये टैरो रीडिंग्स करा रहे हैं, ठीक है, या फिर एस्ट्रोलॉजिकली कुंडली वगैरह दिखा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दिख रहा है साइकिक हेल्प ले रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ उसे, या क्या कर सकती हूँ, कैसे मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, वो मेरी लाइफ में कैसे आ सकती है या आ सकता है। तो कहीं ना कहीं इनके रास्ते बन भी रहे हैं क्योंकि दिख रहा है, ठीक है। और आप भी पूछ सकते हैं कि क्या इन्होंने, इनकी रीडिंग्स में क्या आया है, क्या इन्होंने आपके लिए रीडिंग कराई है। ये तो आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में पता चलेगा, नंबर मैंने मेंशन किया ही है, बता ही दिया है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये भी आपके लिए रीडिंग्स ले रहे हैं भाई, ये भी आपके बारे में जानना चाहते हैं, कोई आ तो नहीं गया आपकी लाइफ में, कोई कहीं आप आगे बढ़ तो नहीं गए, तो एक जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है कि भाई क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव फेस था, टॉक्सिसिटी, वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि लॉस एंड सैडनेस का कार्ड है, आपको खोने का दर्द, तकलीफ,
बहुत ज्यादा फील हो रही है, बहुत मायूस है, उदास है, अकेले ज्यादा रहते हैं, आइसोलेटेड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, ठीक है। कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, नहीं रहा जा रहा है इनको आपके बिना ना, नहीं रहा जा रहा है। क्लैरिफाई भी करते हैं कार्ड्स को। देखो यूनिवर्स भी चाहते हैं कि इनको फील हो, उनको गिल्ट महसूस हो, ये आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे सके। तो कहीं ना कहीं इनको यूनिवर्स ने एहसास दिलाया है, ये होना भी जरूरी था, राइट। तो हो रहा है, दिख रहा है। कंपटीशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, देखते हैं इतना कंपटीशन क्यों फील कर रहे हैं, और फील कर रहे हैं तो फिर क्या, कैसा महसूस कर रहे हैं। आपने भी तो बहुत तकलीफ महसूस की है, राइट। ये कैसा महसूस कर रहे हैं, देखते हैं। कंपटीशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर कंपटीशन का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के ना हो जाओ, इससे पहले इनको आपको अप्रोच करना है। कहीं ये स्टक ना हो जाए, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कोई गलत इंसान से, मतलब कोई गलत इंसान आपकी लाइफ में ना आ जाए, कहीं आप कोई गलती ना कर दो, किसी और के साथ कनेक्ट ना हो जाओ, ये नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे क्योंकि यस, ये आप ही को देख रहे हैं, ये ऐसा देख रहे हैं कि आप इनके लिए बने हो और ये आपके लिए बने हैं। आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। अपने प्यार को किसी और का होते हुए नहीं देख सकते, अपने प्यार को, अपने मतलब आपको ना किसी का भी नहीं होते हुए देख सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे जुड़ जाएं आपसे, इनको ऐसा लग रहा है कि जो आपका यूज करें, जो आपके साथ फिजिकल हो, या फिर जो बस इस्तेमाल करें। तो कहीं ना कहीं सोच सोचकर स्टक हो रहे हैं, सोच सोचकर परेशान हो रहे हैं, क्योंकि असली प्यार तो आप इनका हो और ये आपके हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा रियलाइज हो रहा है कि आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है। इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है। इससे पहले कोई आप गलत डिसीजन ना ले लो, या फिर हो सकता है ना, जब इंसान बहुत टूटा होता है तो एक कंधा मिल जाए तो उस पर आश्रित हो जाता है, राइट। तो कहीं ना कहीं कोई आपकी इस, जैसे ना, जो इन्होंने आपके को पेन दिया है, दर्द दिया है, कोई इसका फायदा ना उठा ले, कोई आपका कंधा बनने की कोशिश ना करे, कोई आपको इमोशनली आपका फायदा ना उठाए, या किसी के साथ आप फिजिकली इन्वॉल्व ना हो जाओ, या फिर कोई आपके साथ गलत ना कर जाए। क्योंकि देखो गलत इन्होंने किया है, बट जो भी है ये आपके प्यार हैं, ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं नहीं देख सकता या देख सकती उसके साथ गलत होते हुए, या कोई उसके साथ ऐसे इन्वॉल्व हो, कोई इनसिक्योर फील कर रहे हैं, कोई गलत कर दे, नहीं देख पा रही हूं मैं, या नहीं देख सकता। हो सकता है ना कि जब इंसान बहुत इमोशनल हो, तो टूटा हो, तो उसका दिमाग भी नहीं चलता है। कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं कि आप बहुत इमोशनल, ऑब्वियस सी बात है, देखा है इन्होंने आपको इमोशनल होते हुए, रोते हुए। तो कहीं कोई गलत इन चीजों का ना फायदा ना उठा ले, इनको डर लग रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ही आपसे बात करना चाहते हैं और चीजों को क्लियर आउट करना चाहते हैं, ठीक है। और हाँ, आपकी सुनना चाहते हैं, दिख रहा है। तो फील हो रहा है स्ट्रांगली कंपटीशन फील कर रहे हैं, कोई और ना आ जाए भाई। तो कहीं गलत लोग से ना आप कनेक्ट हो जाओ, या कोई सही इंसान भी ना आ जाए, इनसे बेहतर आ जाएगा, तो फिर आप उसी को तो चूज करोगे ना। अगर आपके पास दो ऑप्शन हो, एक अच्छा हो, एक उतना अच्छा ना हो, तो किसको चूज करोगे आप? बेहतर को, एक अच्छा ऑप्शन ही तो चूज करोगे। आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आप मार्केट में जा रहे हो, ठीक है, कुछ चीज परचेज करने जा रहे हो, 500 का कुछ लेने जा रहे हो, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। सपोज आप, वैसे तो बैड नहीं आता है, बट मैं एक एग्जाम्पल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं अभी एग्जाम्पल दे रही हूँ बैट का। 500 में एक बैट अगर आपको अच्छा मजबूत मिल रहा है, और एक बैट आपको कि काम चलाओ मिल रहा है, तो पैसा आपका सेम इन्वेस्ट होना है, राइट। और 500 रुपये लगने हैं, तो आप अच्छा ही तो लगाओगे ना। आप ऐसा तो नहीं खराब लगाओगे, जो आपको अच्छा मिल रहा है उस प्राइस में आप वही तो लोगे ना। तो कहीं ना कहीं इनको यही फील हो रहा है कि हो सकता है कि इनसे बेहतर ही मिल जाए, मतलब ऐसा भी दिख रहा है, कोई फायदा भी उठा सकता है, कोई अच्छा भी मिल सकता है। बेसिकली ये नहीं देख पाएंगे आपको किसी और के साथ, या किसी का और का होते हुए, या किसी और के लिए ना, नहीं देख पाएंगे। हर वे में कोई अच्छा मिले तो भी नहीं, कोई बुरा मिले तो भी नहीं। तो हाँ, इनसिक्योरिटी फील हो रही है इनको, ठीक है। लकी चार्म का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? कंपटीशन फील कर रहे हैं स्ट्रांगली, नहीं देख सकते आपको किसी के साथ, अभी कंफ्यूज्ड है कि क्या करें,
क्या करें, इनका लक तो काम ही नहीं कर रहा है, कोई भी काम बन ही नहीं रहे हैं। क्या करें, कैसे बताएं, कैसे जताएं उस प्यार को जो शायद आपके अंदर से ब्लॉक हो गया होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि पता है ना कि मैंने क्या किया उसके साथ, और वो अब क्यों फील करेगी मेरे लिए, या क्यों फील करेगा, या मेरी क्यों सुनेगी या क्यों सुनेगा, मैं कैसे उसको वापस लाऊं। पर लाना चाहते हैं क्योंकि इनका को भी दर्द मिला है, तकलीफ मिली है, आपके बिना ये भी नहीं रह सकते, उदास हैं, पूरी दुनिया घूम जाए, पूरी दुनिया देख लें, पर आपके जितना प्यार इनको नहीं मिल सकता। इनको फील हो रहा है ये नहीं रह पाएंगे आपके बिना ना, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, इमोशंस ब्लॉक हो रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें, बहुत चीजें चल रही है। ठीक है, सब सेल्फ कॉन्शियस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, सेल्फ कॉन्शियस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो गाइस, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की दिख रही है। ठीक है, हाँ डेफिनेटली आपके पार्टनर का ना दिल टूटा हुआ, दिल हो सकता है या तो किसी ने इनका दिल तोड़ा है या सिचुएशन ने इनका दिल टूटा है, दिल टूटा हुआ आप देख रहे हो, दिख रहा है, और कहीं ना कहीं हो सकता है आप ऐसा बिहेवियर रख रहे हो जो इनका दिल टूट रहा है, यानी कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं कर सकते या कुछ नहीं आ पाएंगे आप तक, आपको अप्रोच करेंगे तो मे बी आप अब इनसे क्वेश्चन करो, इनको बहुत बुरी तरीके से बिहेव करो ना, कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं चीजें इनके अकॉर्डिंग होगी नहीं होगी, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, तो यहाँ पर ये एक्शन तो लेना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है क्योंकि अब नहीं रहा जाता, कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको रियलाइज करने पर, गॉड ऊपर वाला जिन्हें भी आप मानते हो, मजबूर कर रहा है, इनको रियलाइज करने पर मजबूर कर रहा है कि जो इन्होंने किया है या एग्जैक्टली जो ये कर रहे हैं वो गलत है, आपके साथ गलत कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो ये बहुत मजबूर हो रहे हैं, और मजबूर है कहीं ना कहीं, हाँ दिख रहा है, और आपको अपने दिमाग से, दिल से, अपने चीजों से ना नहीं निकाल सकते, कोशिश कर लें तो भी नहीं निकाल सकते, इसीलिए रोज रात को आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोते हुए दिखाई दे रहे हैं, बस आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, रोज रात को बस आपके बारे में सोच सोच कर सो जाते हैं। ऐसा दिख रहा है कि अब तो इन्होंने कहीं ना कहीं खुद का ख्याल रखना भी छोड़ दिया है, अब तो इन्होंने इतना ज्यादा गिल्ट है आपके पार्टनर के मन में ना कि खुद के ऊपर फोकस करना छोड़ दिया है। मैं पता नहीं क्यों ऐसा देख रही हूँ कि ये बहुत ज्यादा इन्होंने वेट लूज कर लिया है, क्योंकि प्रॉपर टाइम से खाना पीना नहीं, प्रॉपर टाइम से कोई केयर करने वाला नहीं, तो वो एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है जहां पर ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं, बहुत ज्यादा बिखरे हुए हैं, जहां पर ये बस इनको संभालने वाला कौन है, कौन संभालेगा, आप संभालते थे। ठीक है, तो वो फील कर रहे हैं ये। क्लेमिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, क्लेमिंग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर क्लेमिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, तो यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है ना कि देखो आपने इनका सुख दुख में हर वे में आपने इनका साथ दिया है, राइट, क्योंकि दिख रहा है आप लॉयल रहे हो, आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत समझा है इनको, इनके लिए क्या कुछ नहीं किया है, पर ये आपके लिए उतना नहीं कर पाए, वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए, आपका साथ नहीं दे पाए, कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये आपको यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक जो लॉयल्टी देनी थी, शायद जो ऑनेस्टी देनी थी, शायद जो प्यार देना था, शायद जो आपके साथ रिश्ता बढ़ाना था, नहीं हो पाया, नहीं दिया इन्होंने, कंफ्यूज रहे, क्लोजर नहीं दिया, मिक्स्ड से इमोशंस दिखाए, मिक्स्ड से फीलिंग्स में कंफ्यूज करके रखा आपको, कहीं ना कहीं आज इनकी लाइफ में जगल हो रहा है। काश इन्होंने आपको उस टाइम पे चीजें सही कर लेते, उस टाइम पे वो चीजें हुई नहीं होती, तो वो सब भी माइंड में चल रहा है, तो प्रेशर सा फील कर रहे हैं, मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि थे आप इनके सुख दुख में हमेशा साथ थे, कोई रहा हो ना रहा हो, आज इनको फील हो रहा है कि आप थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब सिचुएशन को, चीजों को ठीक करना है आपके साथ, फील हो रहा है। वुंडेड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, कहीं ना कहीं रिग्रेट फील हो रहा है, इन्होंने आपको दर्द दी, तकलीफ दिया, तो रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, इनको अच्छा नहीं लग रहा है आपको दर्द देकर, तकलीफ देकर ना, आज ये भी टूटा हुआ सा स्टक फील कर रहे हैं, फाइनेंसेस को लेकर, चीजों को लेकर, सब जगह स्टक हैं, कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपको बिट्रेल करके, चीट करके ये कौन सा खुश है, इनकी लाइफ में कौन सा सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये भी तो परेशानी है, ये भी तो अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं, ये भी तो आपसे बात करना चाहते हैं,
इनकी इच्छा है आपसे बात करने की। आज आपको एक स्टार की एनर्जी में देख रहे हैं। आज आपके साथ जो दूरियां इनको फील हो रही है ना, लिटरली बहुत ज्यादा फील हो रही हैं। अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत उदास है, बहुत अंदर ही अंदर से परेशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। बस आप ही के बारे में सोचते हुए, आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस आप चल रहे हो, ठीक है। ड्रीम्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। ड्रीम्स का कार्ड क्यों है गाइस। यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी दिख रही है, ठीक है। ड्रीम्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, तो यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो हाँ, उदास है, आपकी कमी फील हो रही है, सपने ही सपने आप ही के आ रहे हैं। इवन ये तो रात को सपना देखना तो अलग बात है, बट यहाँ पर दिन में भी सपने देख रहे हैं आपको लेकर। आप सोचो आप कितना छाए हो इनके दिमाग में, कि जो इंसान आपके दिन में भी सपने देख रहा है या देख रही है, मतलब हाँ दिख रहा है। बस जो भी है, अब फैमिली अगर नहीं मान रही है, फैमिली की वजह से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो मनाना है। क्योंकि देखो ऐसा लग रहा है ना कि अगर फैमिली नहीं भी मान रही है तो मनाना है, भले टाइम लग जाए, कोई बात नहीं। अगर फैमिली का इशू है कुछ लोगों के बीच में, फैमिली नहीं मान रही है, शादी नहीं होने दे रही है, या फिर हो सकता है आप मैरिड हो, फैमिली की वजह से अलग हो, तो फैमिली को मनाना है। अब ये भी नहीं चाहते कि फैमिली की ना एक तरीके से बद्दुआ लेके या फिर एक तरीके से उनका दिल दुखा के शादी करना, फिर पता नहीं वो शादी इतना टिके ना टिके, या समझो मतलब किसी को हर्ट करके शादी नहीं करनी है। फैमिली मान जाए, खुश हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है इनको करनी है। अब आपसे करनी है शादी, रिश्ता निभाना है, आपके साथ आना है, क्योंकि दिख रहा है आपके लिए वो प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स इनके मन में मुझे दिखाई दे रही है, जो कि इंटेंस है। आज ये आपके लिए ना इंटेंस फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। साइकिक हेल्प का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर साइकिक हेल्प का कार्ड क्यों है। ओके, तो इनको साइकिक हेल्प मिली है। इनको जो ये डिफेंसिव हो रहे थे, जो ये नेगेटिव हो रहे थे, या जो इनको जैसे मैंने कहा ना, ये टैरो रीडिंग्स करा रहे हैं आपके लिए, या पर्सनल रीडिंग्स ले रहे हैं, या अपनी कुंडली दिखा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकली हेल्प ले रहे हैं, जो भी है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब ये ना जो डिफेंसिव हो रहे थे, या फिर जो इतना मतलब आपको लेकर उतना समझ नहीं पा रहे थे क्या चल रहा है क्या नहीं है, बहुत चीजें क्लियर हो चुकी है इनको रीडिंग्स कराने से, या फिर दिख रहा है, या फिर साइकिक हेल्प लेकर इनको चीजें क्लियर हो चुकी है। और इनके अंदर ना एक मोटिवेशन भी आया है, पॉजिटिविटी भी आई है, और कहीं ना कहीं अब इनको आगे बढ़ना है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, चीजों को बैलेंस करना है। ऐसे ही इनको पता चला है कि चीजें अभी भी सही हो सकती हैं। आपके बारे में बहुत कुछ चीजें पता चली हैं इनको, कि आप इनका वेट कर रहे हो, या चीजें सही सुधार सकते हैं। अगर वेट नहीं भी कर रहे हो तो भी ये चीजों को सुधार सकते हैं, ठीक है। इनको मैनिफेस्ट करने के आइडियाज दिए जा रहे हैं, रेमेडीज दी गई हैं, वो सभी अप्लाई कर रहे हैं, और डेफिनेटली दिख रहा है एफर्ट्स भी करना है साथ में, तो करेंगे, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग आप दोनों के रिश्ते में होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। लॉस एंड सैडनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर लॉस एंड सैडनेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द चैरियट, तो कोई बात नहीं, इन्होंने आपको खोया, अब सक्सेस पे ले जाना है लव को, ठीक है। अब आपको अप्रोच करना है, आपके साथ रियूनियन करना है। हैप्पी फैमिली दिख रही है, रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, दिख रहा है कुछ लोगों के लिए मुझे 10 डेज में यस रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है आप दोनों का। और यस, आपको इनकी तरफ से ना एक प्रपोजल मिलने वाला है, कमिटमेंट मिलने वाला है, सिक्योरिटी मिलने वाली है, पॉजिटिविटी मिलने वाली है, सब कुछ अच्छा मिलने वाला है, दिख रहा है। क्योंकि अब आपके हिसाब से होगा, सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि हाँ आपके पार्टनर, मैंने कहा ना, बदले हैं, समझे हैं, तो डेफिनेटली आपके हिसाब से चलेगी अब चीजें, ठीक है। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यहाँ पर 5 नंबर, 7 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। देखो यहाँ पर ओ माय गॉड 7 की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पर देखो द चैरियट का कार्ड 7 नंबर का कार्ड है, राइट, और 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो पहले तो सबसे पहले आपको थैंक यू एंजल नंबर 777 लिखना है, ठीक है। जल्दी से कमेंट में लिखो थैंक यू एंजल नंबर 777। हो सकता है आपको एंजल नंबर 77 दिख जाए आज कल, मैं जब भी आप रीडिंग को देख रहे हो उसके बाद कभी भी दिख सकता है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे जो 77 बताता है एंजल नंबर,
एक तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो रहे हैं, या ये आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। और स्पिरिचुअली ऐसा दिख रहा है कि अब डिवाइनिंग टाइमिंग, क्योंकि 777 ना डिवाइनिंग टाइमिंग को भी दिखाता है। तो मैंने क्या कहा, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले, आप बैक करके देख लो, थोड़ा सा टैप करके देख लो कि यहां पर मैंने क्या कहा कि 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकला था, राइट। हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो, तो भी यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ आ रहे हैं, यानी कि आपका लव जो है ना वो कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि ऐसा दिख रहा है कि डिवाइनिंग टाइमिंग यस आ गई है, बहुत नजदीक है डिवाइनिंग टाइमिंग, जहां पर रियूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। एक डीप सोल रिलेशनशिप आप दोनों डेवलप करोगे एक दूसरे के साथ, एक डीप कनेक्शन दिख रहा है आने वाले टाइम पर, एक सोलमेट कनेक्शन फील करोगे, एक दूसरे को प्यार करोगे, समझोगे एक दूसरे को। अब सब कुछ बेहतर होने वाला है, इसीलिए 777 की एनर्जी निकली है, जो कि स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाती है, जो कि बहुत पॉजिटिविटी है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आप लोगों की डिवाइनिंग टाइमिंग यस आ ही गई है, ठीक है। तो कुछ देर का इंतजार और सही, कुछ देर की दूरियां और सही, बहुत जल्दी रियूनियन होने वाला है। तो क्लेम जरूर कीजिएगा एनर्जीज को, ठीक है। यहाँ पर गाइस मुझे जुलाई मंथ हाँ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मुझे फेब मंथ, मार्च का मंथ, यहाँ पर मुझे मई, यहाँ पर मुझे अप्रैल, हाँ ये कुछ मंथ्स दिख रहे हैं, जैन भी हो सकता है, ठीक है। ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आपके लिए या इनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये मंथ्स। तो ये कुछ एनर्जी मैं देख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।